नमस्कार, सीवी लाइव के हेल्थ केयर शो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक की। गर्मियां आ गई हैं और अब अप्रैल भी आने वाला है। तापमान बढ़ने लगा है और अब जल्दी ही लू भी हमारे सामने आ जाएगी। ये लू हमें किस तरीके से प्रभावित करती है, जिसे अंग्रेजी में हीट स्ट्रोक कहा जाता है, कैसे हमारे शरीर को नुकसान होता है, क्या क्या लक्षण आते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, ये सवाल लेकर हम पहुंच गए डॉक्टर शीतल शाह के पास। उन्होंने विस्तार से हीट स्ट्रोक यानी लू के बारे में समझाया। आपको ज़रूर सुनना चाहिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करना चाहिए। सुनिए क्या बताया। जैसा आप सबको विदित है, आने वाले 2-3 महीने में गर्मी का थोड़ा प्रकोप बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो जो गर्मी में जो तकलीफ़ व्यक्तियों को होती है, वो उसको हम लोग हीट स्ट्रोक या तो हीट हाइपरपायरेक्सिया बोलते हैं। हीट स्ट्रोक मतलब किन किन को हो सकता है? जो व्यक्ति आउटडोर घर के बाहर खेत में बहुत लंबे टाइम तक ज़्यादा काम करते हैं, या कोई मजदूरी पे आदिवासी भाई गया वो काम करता है, या घर में छोटे बच्चे हो 2-3 साल से, या तो बुजुर्ग व्यक्ति हो जिनकी उम्र 75-80 से ज़्यादा हो, जिन लोगों को बीपी, शुगर, हार्ट या मगज की कोई बीमारी हो, या कोई मानसिक व्यक्ति हो जो मानसिक बीमारी की दवा खा रहे हो, तो उन सब लोगों को गर्मी में मुख्यत्वे 12 से 4 बजे तक, जब धूप ज़्यादा होती है तो ऐसे में काम करते हैं, तो लू के असर बोलते हैं, जिसको हाइपरपायरेक्सिया बोलते हैं, जिसमें अपने शरीर जो नॉर्मली अपन काम करते हैं, शरीर में हीट आती है तो पसीना होता है, तो अपनी चमड़ी ठंडी हो जाती है। पर किसी कारणवश व्यक्ति को पसीना नहीं हो तो जो शरीर में गर्मी आती है, हीट, वो शरीर के अंदर रह जाती है, तो व्यक्ति का जो टेम्परेचर नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, वो कभी 104, 105, 107 तक चला जाता है। तो अगर लू का असर हो तो व्यक्ति को सबसे पहले मुंह सूखना, पानी की कमी लगना, चमड़ी सूखी लगना, चक्कर आना, कंसंट्रेशन बराबर नहीं रहना, दिमागी हालत थोड़ी कमज़ोर लगने लगती है, और अगर बुखार ज़्यादा हो जाए तो कभी कभी व्यक्ति बेहोशी की हालत में भी चले जाते हैं। तो हीट स्ट्रोक यानी लू से बचने के जो मुख्यत्वे उपाय है, व्यक्तियों को, छोटे बच्चे और बुजुर्ग व्यक्तियों को धूप 12 से 11 से 5 बजे तक घर के अंदर रहना चाहिए, आउटडोर काम कम करना चाहिए। जो व्यक्ति बाहर काम कर रहा है उनको 1-1 घंटे में कोई शेड हो या कोई झाड़ की छाँव या शेड हो, उसके नीचे जाके बैठना चाहिए, और हर घंटे घंटे पे पानी पीना चाहिए ताकि शरीर के अंदर हाइड्रेशन, पानी का लेवल बराबर रहे। इसलिए लोग गर्मी में ज़्यादातर करके नारियल का पानी है, तरबूज खाते हैं, या तो साइट्रस फ्रूट जिसमें मौसम्बी, नारंगी ये सब होते हैं, जिसमें फ्रूट तो होता है, ग्लूकोज होता है, साथ साथ में पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। लौकी की यानी दूधी की सब्ज़ी, दूधी का रस, दूधी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जिसमें दूधी में भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा। और लू एक बहुत सीरियस डेडली बीमारी है। अगर बुखार बढ़ जाए 106-107 तो दिमाग पे चढ़ जाए तो व्यक्ति कोमा में चले जाते हैं और कभी कभी आकस्मिक मृत्यु हो जाने का चांस रहता है। इसलिए बने जहाँ तक 11 से 4 के बीच में अंदर रहिए। अगर आप बाहर जाते हो तो आप हाथ में ग्लोव्स पहना करें, या सर के ऊपर टोपी, जो गोल या पूरी टोपी पहन के, जैसे अपने भैया घूमते हैं, सब रिपोर्टिंग करते हैं, उनके जैसी कैप सबको रखना चाहिए। और बने जहाँ तक पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं, और फ्रूट जिसमें पानी की मात्रा हो बहुत ज़्यादा खाना। अगर इसमें से कोई भी लक्षण हो तो नज़दीकी अस्पताल में जाके सबसे पहला उपचार है वो है उसको बर्फ़, हाथ की हथेली, पग के पंजे, या तो ठंडे पानी के पोंछे गर्दन के आसपास सर पे रखना चाहिए, और उनके टेम्परेचर जितना कम हो सके उतना कर देना चाहिए। अगर टेम्परेचर नहीं उतरता है और व्यक्ति बेहोशी की हालत में जा रहा है, कंफ्यूज है, बराबर होश में नहीं, तो उसको तुरंत बोतल इंजेक्शन दवा चालू कर देना चाहिए। तो आज के हेल्थ केयर शो में इतना ही। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, उम्मीद है कि आप उस सुझावों को अपने जीवन में अगले 3 महीने में अमल में लाएंगे। अप्रैल, मई, जून काफ़ी खतरनाक होते हैं, हीट स्ट्रोक होती है, तापमान 45 के पार हो जाता है। बुजुर्गों, बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखें। अगले हेल्थ केयर शो में बात करेंगे हम प्रोस्टेट के बारे में। बने रहिए सीवी लाइव के साथ।